अगले 1 साल में आप आने वाले 100 सालों का राजा बन सकते हो। अगर आज जो चैलेंज मैं आपको देने वाला हूँ उसे पूरा करने की हिम्मत आपके अंदर होगी तो। देखो, आज की इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही मैंने कभी बताया होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे बीच ही होगी और रहेगी, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद आपके अगले 100 सालों की बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपका टूटा ख्वाब भी आसमान को छूने लगेगा। हम अगले 1 साल को 365 दिनों में देखेंगे। 1 साल बोलने में तो छोटा लगता है कि कैसे हम 1 साल में अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, कैसे सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए 365 दिनों के साथ तो फिर समझ आता है कि हमारे पास एक नहीं 365 नए मौके होंगे। तो सबसे पहली बात, तुम्हारे पास यहाँ से 365 नए मौके हैं, वो मौके जो तुम्हें बदलने के लिए काफी हैं। याद रखना, अगले 365 दिनों का फिलहाल एक टारगेट रखना ही है जो हर दिन का होना चाहिए कि तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। इस मतलबी दुनिया में जो भी किसी के पीछे बिला वजह भागा है वही आखिर में रोया है। एक दिन अंधा भी जिस दिन दुनिया को देखने के काबिल हो जाता है, सबसे पहले वो उसी छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ये दुनिया इसी तरह की है, जिस पल में मतलब छूट जाएगा हर इंसान का तुमसे लगाव टूट जाएगा। इसलिए 365 दिन कम से कम 1 साल के लिए सेल्फिश होना सीख जाओ। कोई पार्टी पर बुलाए तो ना जाओ। आज मुफ्त का खिलाकर उसी को जिताना और उसी को सुनाना आदत है इस दुनिया की। कोई अगर घूमने फिरने के लिए बुलाए तो साफ मना कर दो। काम हजार हैं तुम्हारे पास। अपना नुकसान करके किसी और की मौज में शामिल होना बेशर्मी और बर्बादी की निशानी है। सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, एक टारगेट रखना है। हर सुबह एक बेहतर शुरुआत होनी चाहिए। आपकी जो सुबह होगी वो शानदार होनी चाहिए। आपकी इस 365 दिन के चैलेंज में हर सुबह कमाल की होगी। शुरू के कुछ दिनों के लिए तुम अपना यही गोल रखोगे। जैसा कि मान लो कि कल से हम इस चैलेंज को शुरू करते हैं तो कल से अगले 10-15 दिन हमारा टारगेट होगा कि हमें एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग को एक्सपीरियंस करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरे साल की सबसे बेस्ट बात होगी। नंबर 3, खुद को हर दिन सिर्फ 1% इम्प्रूव करना है। शुरू के कुछ दिनों में जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं उनकी आदत तुम्हें हो जाएगी। ठीक उसके बाद एक काम करना है, जब भी आप बिस्तर से उठोगे बिस्तर के सामने एक बड़े कार्डबोर्ड को चिपका कर रखना है जिस पर लिखा होना चाहिए आई विल चेंज माई सेल्फ 1% टूडे। इससे फौरन आपके दिमाग को ये पैगाम जाएगा कि आज तुम्हें 1% बदलना है। साइकोलॉजी और साइंस ने इस बात को माना है कि आदमी दिन में सिर्फ अपने आप को 1% बदले तो वो अगले 1 साल बाद पहले से 38 गुना बेहतर हो जाएगा। 1% से मेरा क्या मतलब है? 1% से मेरा मतलब है कि मान लो आपको सुबह 8 बजे उठने की आदत है तो आप अगले दिन आज से 2 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। जी हाँ, अगर आप पानी कम पीते हो, जितना पीते हो ना, अगले दिन सिर्फ उससे आधा गिलास ज्यादा पियो। अगर आप 1 घंटा पढ़ने बैठ सकते हो तो अगले दिन 1 घंटा 5 मिनट बैठने की कोशिश करो। देखो, आदतें ना ही एकदम से बनती हैं और ना ही एकदम से छूटती हैं, और यही इसकी खासियत है कि इंसान आसानी से बिगड़ता भी नहीं है और सुधरता भी नहीं है। लेकिन बिगड़ने के बाद सुधरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बस अगले 365 दिन के लिए आप ये टारगेट सेट कर लो कि एटलीस्ट आपको रोजाना 1% बदलना है। फिर देखना बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। नंबर 4, हर हफ्ते के लिए मिशन प्लान करो। बिना मिशन के जिंदगी बोरिंग हो जाती है। अगर वही कोई मिशन हो तो हर पल जीने की एक्साइटमेंट लगी रहती है। अब तक मूवी में मिशन को देखकर आपको थ्रिल मिलता होगा और उसी तरह का थ्रिल आप अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन किसी मूवी के आर्टिफिशियल कैरेक्टर से नहीं बल्कि रियल लाइफ के असली हीरो से, और वो तुम खुद होगे। 365 दिनों में टोटल 52 हफ्ते होते हैं और हर हफ्ते का एक मिशन, मतलब 365 दिनों के 52 मिशन। हर मिशन तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन और तुम्हारा स्पोर्ट्स या तुम्हारे किसी भी प्रायोरिटी चीज के रिलेटेड होना चाहिए। मिशन कुछ इस तरह के हो सकते हैं जैसा कि अगले 1 हफ्ते के लिए मुझे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना ही है। अगले 1 हफ्ते के लिए मुझे एटलीस्ट अपना आधा किलो वजन कम करना ही है। अगले 1 हफ्ते के लिए मुझे बाहर का कुछ ना खाते हुए हेल्दी खाना खाना है। अगला 1 हफ्ता मेरा अपना 1 हफ्ता होगा जिससे मैं अपने एक पूरे महीने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। इसलिए इस पूरे हफ्ते में ना मुझे बाहरी टाइम पास के लिए जाना है और ना ही किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में घुसने देना है। कुछ इस तरह से आप और भी शानदार मिशन तैयार कर लोगे। जब पेन और पेपर के साथ उस मिशन को लिखने बैठोगे तो उस पेपर के कॉर्नर में ये लिख देना, अगर मैं इस मिशन में फेल हुआ
तो इसकी पनिशमेंट भी मुझे मिलेगी। इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो कि अगले 1 हफ्ते के लिए मोबाइल और लैपटॉप बंद, या अपने पसंद की कोई भी डिश खाना बंद, या फिर किसी से मिलना बंद। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तभी तो बहुत लोगों में इस तरह का सेल्फ कंट्रोल देखा जाता है। इसी वजह से वही लोग अपनी अपनी फील्ड के बाप बनते हैं और मजबूत खिलाड़ी कहलाते हैं। इन चीजों की प्रैक्टिस तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को पैदा करेगी। अगर ये आ गए ना तुम्हारे अंदर, तो समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। पॉइंट नंबर 5, आज का काम आज ही करना है। स्टूडेंट को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो महीने होते हैं ना जनवरी फरवरी के, ये पढ़ाई करने के लिए नहीं, रिवाइज करने के लिए होते हैं। तुमने पूरा साल क्या किया? सिर्फ काम को टालते रहे। आज जो पढ़ना था वो महीने तक यूं ही पढ़ा रहा। यही फर्क होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में। एवरेज स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो टॉपर स्टूडेंट 3 बार वो किताब पढ़ चुका होता है और अब वो रिवाइज करने बैठा होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, ये साल के 10 महीनों तो कुछ नहीं करेंगे और जनवरी में एकदम जब रातों की नींद उड़ेगी तो पास होने के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे, बस इसलिए कम से कम हम पास हो जाएं। यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर आज का काम आज ही कर लोगे तो जिंदगी में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये लाइन तो आपने सुनी होगी ना कि हर बंदा अपनी परेशानी की वजह खुद ही बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो बंदा अपना आज का काम आज नहीं करता। तुम उसे छोटा मानकर स्किप करते हो, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि कल का भी दिन है, कल कोई और काम होगा। अगर आज का काम कल करोगे तो कल का काम कब करोगे? लेकिन सच में आज का काम भी कोई कल तक कर लेता है क्या? नहीं, आदमी आज का काम उस काम के आखिरी डेट में करता है। इसलिए लोग डिप्रेस्ड और फेल हो जाते हैं। यहाँ से एक और पक्की कोशिश करनी है कि इस 365 दिनों के पूरे साल में हर दिन अपना काम उसी दिन को कर लेना है। सिर्फ यही करना आपको बहुत सारे लोगों से बहुत ही आगे पहुँचा देगा। पॉइंट नंबर 6, नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से रेज करना सीखो। कोशिश करें किसी के बारे में बुरा ना बोलें। सिर्फ यही करने से आप आधी से ज्यादा आबादी से आगे निकल जाएंगे। ये आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को नापसंद करने का दिखावा करती है, लेकिन सारी हकीकत तो ये है वो खुद ही टॉक्सिक और नेगेटिव है। दोस्तों, जब हमेशा आप अपने बारे में ये सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हमेशा दूसरों की चुगलियां करोगे, तो ऐसे में घंटा अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। अगले 1 साल तक सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसी के भी बारे में गलती से गलत नहीं बोलना है। जो इंसान दूसरों के लिए जहर बनाता है ना, वो खुद ही पहले उस जहर से तबाह होता है। सिंपल सा फंडा समझ लो मेरे दोस्त, किसी के भी बारे में उल्टा सीधा बोलना या नेगेटिव बोलना छोड़ दो, फिर तुम्हारे जितने भी अच्छे रास्ते होंगे ना वो खुलना शुरू हो जाएंगे। तुम तरक्की पर तरक्की करना शुरू कर दोगे और कभी भी खुद को डिप्रेस्ड मूड में नहीं देखोगे। दोस्तों, अगले 1 साल की बात है। हाँ जी, सिर्फ 1 साल। 1 साल के लिए सिर्फ अपने पाँव में कामयाबी की आग लगा लो अगले 100 साल का राजा बनने के लिए। दोस्तों, जबरदस्त कहानी उसी की बनती है जो बड़ी मुश्किलों से लड़ता है। अगर 1 साल की कुर्बानी से 100 साल की बादशाहत मिलती है तो दोस्त ये कुर्बानी तुम्हें जचती है। 1 साल बस। इन पॉइंट्स में वो राज है, वो दम है जो तुम्हें अर्श से सीधा फर्श तक पहुंचाएंगे। और हाँ, शुरू में आप 365 डेज का चैलेंज नहीं ले सकते, तो आप 21 डेज का चैलेंज ले सकते हैं। आपको 21 डेज वाली वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उस वीडियो को जाकर देखें।